बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदीयाइजेशन के नए प्रोग्राम का आगाज 1,70,000 मुलाजमतों का हदफ। सऊदी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने सऊदी नौजवानों को 1,70,000 मुलाजमतें फराम करने के लिए तवातिन 2 के नाम से सऊदीयाइजेशन के नए प्रोग्राम का आगाज किया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत इफरादी क़ुव्वत का कहना है कि तवातिन 2 के तहत सनत, ट्रांसपोर्ट, तामीरात, सियाहत और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में सऊदियों को मुलाजमतें मुहैया की जाएंगी। वजारत के मुताबिक सनत के शोबे में 25,000, सेहत में 20,000, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खिदमात के शोबे में 20,000, प्रॉपर्टी और तामीरात के शोबों में 20,000, सियाती शोबे में 30,000, तिजारती सेक्टर में 15,000 और दीगर शोबों में 40,000 मुलाजमतें सऊदियों को फराहम की जाएंगी। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से मुमलिकत में कानून मेहनत में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। डिजिटल खिदमात का दायरा भी काफ़ी वसी करते हुए इसे हर एक की दस्तरस में कर दिया गया है, ताकि न सिर्फ मुमलिकत में लेबर मार्केट को बेहतर बनाते हुए फ़रीक़ैन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा सके। वजारत इफरादी क़ुव्वत के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मुमलिकत नए वीज़े पर आया था, 6 माह गुजर जाने के बावजूद स्पॉन्सर ने मेरा इकामा नहीं बनवाया, क्या मैं दूसरी जगह कफालत तब्दील करा सकता हूँ? सवाल के जवाब में वजारत इफरादी क़ुव्वत की ज़ेली इदारे किवा की जानिब से कहा गया है कि इस सूरत में जबकि कारकुन को मुमलिकत आए हुए 90 दिन से ज्यादा वक्त गुजर चुका हो और आजिर की जानिब से इकामा जारी न कराया गया हो, कारकुन को यह हक हासिल है कि वो बराह रास्त नए आजिर के पास स्पॉन्सरशिप तब्दील कर ले। वजारत इफरादी क़ुव्वत ने इंटरनेट पर किवा के उन्वान से तजर्बाती तौर पर प्लेटफॉर्म जारी किया है जहां ऑनलाइन खिदमात अंजाम दी जाती हैं। किवा प्लेटफॉर्म पर आजिर और अजीर के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाता है। इलावाज़ी लेबर मार्केट के हवाले से गैर मुल्की कारकुनों के हवाले से लेबर मार्केट के तकाज़ों को पूरा करते हुए जल्द अज जल्द मामलात को निपटाया जाता है। किवा प्लेटफॉर्म पर वर्क परमिट के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों को मुमलिकत बुलाने के लिए वीज़ों के इजरा से लेकर कारकुनों की स्पॉन्सरशिप के मामलात भी देखे जाते हैं। अब बात करते हैं कि किवा प्लेटफॉर्म से गैर मुल्की कारकुन की कफालत किस तरह तब्दील की जाती है। वजारत मेहनत के ऑनलाइन तजर्बाती प्लेटफॉर्म किवा पर लॉग इन करने के लिए सबसे पहले अकाउंट बनाया जाता है। बाद अज़ां अकाउंट के जरिए लॉग इन करने के बाद वहां मौजूद सर्विसेज का इंतखाब किया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर मौजूद डिजिटल सर्विसेज का इंतखाब करके वहां स्पॉन्सरशिप की तब्दीली के ब्राउज को क्लिक करें। स्पॉन्सरशिप की तब्दीली यानी नकल खिदमात का इंतखाब किए जाने पर वहां मतलूबा कंपनी या इदारा जहां कफालत तब्दील करनी है को दर्ज किया जाता है। बाद अज़ां कारकुन जिसकी कफालत तब्दील करना मकसूद हो उसके बारे में मालूमात, जिनमें इकामा नंबर, पासपोर्ट की तफसीलात, पेशा वगैरह का इंदराज किया जाता है। कारकुन के साथ किए गए डिजिटल वर्क एग्रीमेंट को मखसूस खाने में अपलोड किया जाएगा। मुलाजमत का मुआहदा अपलोड करने के बाद नए आजिर को चाहिए कि वो कारकुन को इस बारे में मुत्तला कर दे कि वो मौसूल होने वाली दरखास्त को मंजूर करे। कारकुन की जानिब से जब तक स्पॉन्सरशिप की दरखास्त को मंजूर नहीं किया जाएगा, कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी। इस सूरत में 10 दिन का वक्त दिया जाता है। मज़कूरा मुद्दत के बाद की गई साबका तमाम कार्रवाई खुदकार तरीके से खत्म हो जाती है। ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने जुर्मानों से बचाव की मोहलत बढ़ा दी। ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ने टैक्स कवानीन के दायरे में आने वाले तमाम अफराद को जुर्मानों की मनसूखी और मालियाती सजाओं से मुआफ़ी की मोहलत में मजीद 6 माह की तोसी कर दी है, जो 1 दिसंबर से शुरू हुई है और ये मोहलत 31 मई 2023 को खत्म होगी। सऊदी खबर इदारे SPA के मुताबिक अथॉरिटी ने जुर्मानों और सजाओं से मुआफ़ी की मोहलत में तोसी इस मकसद से की है ताकि टैक्स के दायरे में आने वाले जरूरी कार्रवाई कर लें और मोहलत इनिशिएटिव से भरपूर फायदा उठा सकें। मोहलत का मकसद कोरोना वबा से मुतासरा इदारों को इक्तिसादी बोझ से बचाना है। अथॉरिटी का कहना है कि मोहलत से वही अफराद फायदा उठा सकते हैं जो टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड हैं और जरूरी इकरारनामे अथॉरिटी को जमा करा चुके हैं, जबकि टैक्स के ऐसे इस्तेहकाकात का इकरार भी दुरुस्त तौर पर कर रखा हो। अथॉरिटी ने टैक्स के दायरे में आने वाले तमाम अफराद को ताकीद की है कि वो 31 मई 2023 तक मोहलत के अंदर तमाम कार्रवाई मुकम्मल कर लें और अगर किसी के ज़हन में मोहलत के हवाले से कोई सवाल हो तो वो 1999
993 पर राब्ता करें। इस नंबर पर हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे राब्ते की सहूलत है। याद रहे कि जुर्मानों की मनसूखी और मालियाती सजाओं से माफी का इनिशिएटिव कोरोना वबा और उससे जन्म लेने वाले मालियाती और इक्तिसादी मसाइल का बोझ हल्का करने की गर्ज से माजी में जारी किए जाने वाले अथॉरिटी के इनिशिएटिव्स के सिलसिले की एक कड़ी है। अथॉरिटी ने जून 2022 के शुरू में मोहलत में तोसी की थी, जो 30 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है, जिसमें मजीद 6 माह की मोहलत अब दे दी गई है। सऊदी अरब में मौसम सरमा का आगाज, मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान। सऊदी अरब के मौसमियात के कौमी मरकज ने कहा है कि 1 दिसंबर से मौसम सरमा का आगाज हो गया है। जनवरी सर्द तरीन माह रहेगा और 21 दिसंबर को साल की सबसे लंबी रात होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज का यह भी कहना है कि मौसम सरमा के दौरान सऊदी अरब के मशरकी, वस्ती और जनूब मशरकी इलाकों में औसत बारिश मामूल से ज्यादा होने का इम्कान है। दिसंबर में बारिश मामूल से ज्यादा हो सकती है। अलजोफ रीजन, रियाज और मक्का मुकरमा रीजन के मुतादिद मकामात पर मामूल से ज्यादा बारिश का इम्कान है। मौसमियात के कौमी मरकज ने तवक्को जाहिर की है कि इतवार को सऊदी अरब के 6 इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज का कहना है कि मशरकी रीजन के बाज़ मकामात अलकसीम, रियाज, हाइल, अलजोफ और हुदूद शुमालिया में इतवार को दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। इस हवाले से तफसीलात का ऐलान जल्द किया जाएगा। कौमी मरकज ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की है कि वो मुताल्लिका इदारों की हिदायत की पाबंदी करें और मौसमियात के सरकारी जराए से जारी होने वाली मौसमियाती मालूमात पर नजर रखें। जज्जान में गैर मुल्की गिरफ्तार 120 किलोग्राम कात बरामद। जज्जान पुलिस ने 120 किलोग्राम नशावर पत्ते यानी कात का धंधा करने वाले एक मुकीम इंडियन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक जज्जान रीजन की बेशा कमिश्नरी में चेक पोस्ट के एहलकारों ने शक की बुनियाद पर एक इंडियन को रोककर उसकी गाड़ी की तलाशी ली, जिससे 120 किलोग्राम कात बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि इंडियन अपनी गाड़ी के खुफिया खानों में नशावर पत्ते छुपाए हुए था। पुलिस का कहना है कि इंडियन को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके मुताल्लिका इदारे की तहवील में दे दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग पर 3 अफराद को 18 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित होने पर 3 अफराद को मजमूई तौर पर 18 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान 2 सऊदी शहरी और एक अरब तारे के वतन है। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि 2 शहरियों ने फर्जी तिजारती इदारों के नाम पर बैंक अकाउंट खोले हैं। बादअज़ां इन अकाउंट तक रिसाई का इख्तियार गैर मुल्की को दे दिया, जिसने खतीर रुकूम बैरून मुल्क रवाना की हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि तफ्तीश के बाद यह भी मालूम हुआ है कि ट्रांसफर की जाने वाली रुकूम गैर कानूनी जराए से हासिल की गई हैं। मज़कूरा अफराद के खिलाफ तमाम दलाइल और शवाहिद अदालत में पेश किए गए, जिनकी बुनियाद पर इन्हें सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी खवातीन की फुटबॉल टीम सऊदी अरब में टूर्नामेंट खेलेगी। पाकिस्तानी खवातीन की फुटबॉल टीम 4 मुल्क की टूर्नामेंट खेलने के लिए सऊदी अरब जाएगी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, सऊदी अरब और कैमरोस की टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि चौथी टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा। जद्दा में आयल टैंकर में आग लगने से 6 गाड़ियां मुतासिर। महकमा शहरी दिफा ने जद्दा में एक आयल टैंकर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा के अल मोहम्मदिया मोहल्ले में आयल टैंकर में आग लग गई, जिसकी वजह से करीब में खड़ी 6 गाड़ियां मुतासिर हुई हैं। महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि आयल टैंकर हादसे की वजह से उलट गया था, जिसके बाद इसमें आग लग गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही शहरी दिफा की मुतादिद टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंच गईं और खतरे के दायरे को महदूद कर दिया। हादसे के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम वाक़े की तफ्तीश जारी है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।